हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम उत्तम होंगे, है ना। मैं विकास महाराज एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कराए थे 1 से 7 तक, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे 7 से आगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आज के हमारी इस लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही शानदार और प्यारे न्यूमेरिकल है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये लेक्चर, ठीक है ना। देखिए क्लास 12 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, जो कि क्वेश्चन 8 से 13 तक देखेंगे, ठीक है ना। 8 से 13 तक के सवाल देखेंगे न्यूमेरिकल, और बहुत ही प्यारे से शानदार सवाल है, ठीक है ना। और देखें, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है, देखिए क्या कह रहा है। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार और प्यारा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। चलो आज हम इसे करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या कह रहा है भाई न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कह रहा है दो बिंदु आवेश, क्या है भाई, दो बिंदु आवेश यहाँ पर, ठीक है। दो बिंदु आवेश यहाँ पर देखें, ये जो आपको यहाँ पर होगा भाई क्यू सर्किट से, क्या होगा भाई, क्यू सर्किट से 3 माइक्रो कूलम और क्यू सर्किट बी, और क्या होगा भाई, क्यू सर्किट बी कितना है, 3 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना है ना। ये आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये आपको कहाँ दे रखा है भाई, न्यूमेरिकल में, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर जो है, टाइपिंग जो करते हैं उन्होंने ये है ध्यान नहीं दे पाया। यहाँ पर होगा भाई क्यू सर्फिक्स ए, और यहाँ पर होगा भाई क्यू सर्फिक्स बी, और ये जो चार्ज है भाई ये माइनस का चार्ज होगा, है ना। तभी ये न्यूमेरिकल बन पाएगा। ये किसका चार्ज है भाई, माइनस का चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, दो बिंदु आवेश दे रहा है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश दे रहा है, एक अपने पास दे रहा है 3 माइक्रो कूलम का, और दूसरा दे रहा है -3 माइक्रो कूलम का। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भाई, स्थित है, यानी कि रखे हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर, है ना, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है ना। फिर सेकंड कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परमाणु का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, है ना। तो बहुत ही प्यारा और शानदार न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए पहले डाटा जो दिया है उसको लगाते हैं। क्या डाटा दिया है भाई, गिवन दैट दिया है क्यू सर्फिक्स से, कितना दिया है भाई, क्यू सर्फिक्स से दिया है 3 माइक्रो कूलम। क्या दिया भाई, 3 माइक्रो कूलम, है ना। 3 माइक्रो कूलम को भाई कूलम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा भाई, -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भाई, 3 माइक्रो कूलम को हमने किस में चेंज कर दिया भाई, कूलम में, कितना हो गया 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब दे रहा है क्यू सर्फिक्स बी, दूसरा चार्ज दे रहा है भाई क्यू सर्फिक्स बी। क्यू सर्फिक्स बी कितना दे रहा है भाई, ये दे रहा है -3 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ये -3 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा भाई -3 × 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा, ठीक है ना। -3 माइक्रो कूलम को भी हमने कूलम में चेंज कर दिया, है ना। अब निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भाई, स्थित है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भाई, स्थित है। ये दोनों आवेश निर्वात में एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है भाई, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R का मान कितना है भाई, R का मान है 20 सेंटीमीटर, कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर, है ना। क्या है भाई, 20 सेंटीमीटर। अब देखो इधर आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, रेखा क्या है भाई, अपने पास एक AB रेखा है, क्या है भाई, ये अपने पास क्या है भाई, एक AB रेखा है। ये रेखा क्या है भाई, A और B। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। AB के मध्य बिंदु O पर है, यानी जो रेखा आपके पास AB है, इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु क्या है भाई, O है, क्या है भाई, O है। तो बोला है कि इसके मध्य बिंदु O, यानी कि मान ले रहे कि यहाँ पर क्या है भाई, मध्य बिंदु O है, ठीक है ना। मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है ना, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना दिया है भाई, यहाँ पर चार्ज कितना दिया है, देखो यहाँ पर चार्ज कितना दिया है भाई, यहाँ पर चार्ज दिया है क्यू सर्फिक्स से 3 माइक्रो कूलम दिया है,
यहाँ पर जो चार्ज दिया है भाई दूसरा चार्ज, वो कितना दिया है, क्यू सफिक्स बी -3 माइक्रोकूलम दिया है। कितना दिया है भाई, -3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, ये चार्ज दिया है। और दोनों जो मध्य बिंदु O है, ठीक है ना, इस मध्य बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है भाई, कितनी होगी, है ना। तो A से B के बीच की दूरी कितनी है भाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक दोनों दूरी कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर। अब यदि मैं आपसे कहूं कि भाई A से O कितनी हो जाएगी, A से O कितनी हो जाएगी, तो इसकी आधी हो जाएगी भाई। A से O कितनी हो जाएगी भाई, इसकी आधी। क्या हो जाएगी भाई, इसकी आधी हो जाएगी। यानी कि टोटल है हमारे पास A से B 20, इससे आधी, यानी A से O तक की कितनी हो जाएगी भाई, 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर देखें तो O से B तक की कितनी हो जाएगी भाई, O से B तक की भी अपने पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आई, है ना। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, क्योंकि भाई टोटल A से B की टोटल 20 सेंटीमीटर दूरी थी, है ना। A से O हो गई 10 सेंटीमीटर, O से B हो गई कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर, है ना। टोटल हमारे पास 20 थी, आधी आधी होगी, है ना। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो भाई आगे क्या करना है। आगे आपसे क्या पूछा भाई, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो मान लेने की ये जो आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, मान ले रहे हैं हम लोग, कितनी है भाई, E1। कितनी है भाई, E1, है ना। और इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता बिंदुओं पर कितनी है भाई, मान ले रहे हैं E2 है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसकी भी डायरेक्शन इधरी साइड होगी। कितनी होगी भाई, मान ले रहे हैं हम लोग E2। कितनी मान ले रहे हैं भाई, E2। कितनी मान ले रहे हैं, E2, ठीक है ना। बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। यानी इस चार्ज के कारण बिंदु O पर तीव्रता मैंने E1 माना, ठीक है ना, और इस चार्ज के कारण तीव्रता बिंदु O पर कितना माना मैंने, E2। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सेम होगी, है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सेम होगी, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा है कि बिंदु P पर, सॉरी बिंदु O पर कुल तीव्रता कितनी होगी भाई। तो बिंदु O पर कुल तीव्रता निकालते हैं। देखो कैसे, आपको पता है मैंने पढ़ाया था तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर कितना होता है भाई, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। लगाओ, मैंने पहले आवेश के कारण तीव्रता कितनी मानी थी भाई, दिखा देता हूं, E1, है ना। जो आवेश 3 माइक्रोकूलम है, इसके कारण बिंदु O पर तीव्रता कितनी मानी, E1, ठीक है ना। कितनी मानी भाई, E1, ठीक है। तो जहां फॉर्मूले में क्या होता है भाई, जहां फॉर्मूले में E होता है वहां कितना हो जाएगा, E1। कितना हो जाएगा भाई, E1 बराबर के क्यू, कौन से आवेश के कारण भाई, Q का मान कितना था भाई, Q का मान था अपने पास 3 × 10⁻⁻6, है ना। बटे में आ जाइए, 3 × 10⁻⁻1। R का मान देखो भाई, R का मान यहाँ कितना है, देखो इधर R का मान इस आवेश से, है ना, इस आवेश से बिंदु O के बीच की दूरी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। आप सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे भाई, मीटर में। किस में चेंज करोगे भाई, मीटर में। कितनी है दूरी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करोगे भाई, मीटर में। तो ये बन जाएगा 10 × 10⁻²। इस पे पावर कितनी है भाई, 2। मैं इसी संख्या को, इसमें पावर 2 है तो मैं इसी संख्या को डबल बार लिख दे रहा हूं, 10 × 10⁻²। अन्यथा आप क्या करोगे भाई, R का मान 10 × 10⁻² लगा देना भाई, उसी का कर देना क्या, उसका ऐड कर देना, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब देखिए इधर ये हो जाएगा अपने पास, अब E1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, K का मान कितना होता है भाई, K का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। इंटू में कितना है भाई, 3 × 10⁻⁻6, ठीक है। और देखो भाई बट्टे में यहां देखिएगा, आपके पास एक जीरो ये पॉजिटिव का है, एक जीरो ये पॉजिटिव का है, 2 जीरो आपको पॉजिटिव के मिल गए, है ना। तो ये एक जीरो पॉजिटिव का, एक जीरो ये पॉजिटिव का, है ना। इन दोनों पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के जीरो हैं, इन दोनों पॉजिटिव के जीरो से ये माइनस का 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब अपने पास कितना बचा भाई, यहाँ 10⁻⁻2 बचा, है ना। अब देखो यहाँ भाई संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई, 9 का जाएगा किससे, 3 से, 9 का किससे जाएगा भाई, 3 से, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, E1 बराबर 9 किया कितना होता है भाई, 27,
27 इंटू 10 टू पावर 9 में से 6 कम कर दो भाई, कितना बचेगा 3। कितना बचेगा भाई 3। ये 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का। किसका हो जाएगा भाई प्लस का। अब देखो भाई ये 10 टू पावर +3, ये 10 टू पावर +2 कितना हो गया भाई जुड़ के, बेस समान है, कितना हो जाएगा जुड़ के 27 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भाई 10 टू पावर 5। तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन प्रति कूलम, है ना। ये क्या निकल के आ गई भाई, जो 3 माइक्रो कूलम का आवेश था उसके कारण ये तीव्रता E1 निकल के आ गई, है ना। अब जो देखो माइनस का जो 3 माइक्रो कूलम आवेश है, ठीक है, ये जो माइनस का 3 माइक्रो कूलम आवेश है, इसके कारण भाई तीव्रता मैंने कितनी मानी थी बिंदुओं पर E2 मानी थी, ठीक है ना। तो E2 तीव्रता निकालेंगे अब किसके कारण भाई -3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण। और देखिए इधर -3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु O की जो दूरी है वो कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है ना। लगाओ कितना आ जाएगा, देखो इधर ही करता हूं मैं, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास तीव्रता E2 बराबर कितना आएगा भाई Q अपॉन में R², है ना। अब ये हो जाएगा E2 बराबर कितना होगा भाई, K का मान कितना होता है भाई 9 इंटू 10 टू पावर 9, है ना। Q का मान भाई किसके कारण निकाल रहे हैं 3 माइक्रो कूलम, वो भी किसका माइनस का, लेकिन हम किसके साथ रखेंगे परमाणु के साथ। तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -6, यानी 3 माइक्रो कूलम को मैंने किस में चेंज करके रखा भाई कूलम में चेंज करके रखा। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, -3 माइक्रो कूलम को मैंने किस में चेंज किया था भाई कूलम में चेंज किया था, -3 इंटू 10 टू पावर -6। लेकिन इसके वैल्यू हम परमाणु के साथ पुट अप करेंगे, ठीक है ना। और देखिए भाई -3 माइक्रो कूलम आवेश से बिंदु O की दूरी कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ R का मान कितना लगेगा भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करके लगाएंगे भाई मीटर में चेंज करके लगाएंगे। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा भाई 10 इंटू 10 टू पावर बन जाएगा -2। देखिए इसमें पावर है कितना 2, तो आप इसी संख्या को यहाँ मल्टीप्लाई में डबल बार रख सकते हैं 10 टू पावर -2। इतना हो गया, है ना। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई करना है, संख्या को संख्या के साथ सॉल्व करना है, पावर को पावर के साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 9 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा भाई 3 से जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा भाई 3 से। तो कितना हो जाएगा 9 × 27, है ना, 10 टू पावर प्लस का 9, 10 टू पावर माइनस का 6, कम कर देंगे भाई कितना बचेगा 9 में से माइनस का 6 कम कर देंगे भाई प्लस का 3 बचेगा, यानी कि 10 टू पावर कितना बचा भाई 3, है ना। अब देखिए नीचे आइएगा, एक जीरो यहाँ पॉजिटिव का है और एक जीरो यहाँ पॉजिटिव का है भाई, ये 2 जीरो पॉजिटिव के बन गए, ठीक है ना, 2 जीरो पॉजिटिव के बन गए। अब 2 जीरो पॉजिटिव के से ये नेगेटिव वाला क्या है भाई कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो जो पॉजिटिव के थे इनसे नेगेटिव वाला क्या है भाई कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भाई 10 टू पावर -2 बचेगा। ये 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा E2 बराबर 10 टू पावर प्लस का 3 है भाई, 10 टू पावर प्लस का 2 है, दोनों प्लस के हैं, आधार सेम है भाई, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 27 × 10 पे घात कितना हो जाएगा भाई 5। तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई मीटर प्रति कूलम, है ना। अब आपसे क्या पूछा था भाई कि जो रेखा थी AB, उस रेखा AB का जो मध्यबिंदु O था, उस मध्यबिंदु O पर क्या पूछा था भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। क्या पूछा था भाई वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा था, यानी कि तीव्रता। ये है देखो, ये है क्या कह रहा था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, ये रेखा क्या है भाई AB, इस रेखा AB के मध्यबिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी मध्यबिंदु जो O है यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई। तो यहाँ पर देखो कि तीव्रता E1 व E2 एक ही रेखा पर है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या है भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ बिंदु O पर जो कुल तीव्रता होगी वो इन दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगी भाई बराबर होगी। कुल तीव्रता क्या होगी भाई दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगी, ठीक है ना। तो बिंदु O पर कुल तीव्रता क्या होगी भाई दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अतः बिंदु O पर, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर, ठीक है ना। E बराबर कितना हो जाएगा भाई E1 प्लस E2, ठीक है। अब देखो भाई E1 का मान, देखिए E1 का मान आया था 27 इंटू 10 टू पावर 5, कितना आया था भाई 27 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस
E2 भाई, E2 का भी मान 27 इंटू 10 टू पावर 5 ही आया था। कितना हो गया भाई? 27 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 क्या कॉमन आ रहा है भाई? 10 टू पावर 5 क्या है? कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा कॉमन निकालने पर ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? 27 प्लस 27 बचेगा। ये आएगा E बराबर, यहां से 10 टू पावर 5 को मैंने निकाला कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में? 27 प्लस 27, 27 प्लस 27। ठीक है ना, E बराबर कितना हो गया भाई? 54, 54 इंटू 10 टू पावर कितना है भाई? 5। 54 इंटू 10 टू पावर कितना है भाई? 5, है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई? मीटर प्रति कूलम, है ना। अगर आप चाहें तो इसमें पॉइंट भी डाल सकते हैं। इसमें क्या डाल सकते हैं भाई? पॉइंट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर पॉइंट डालेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? ये क्या बन जाएगा भाई? देखो, यह हो जाएगा E बराबर 5.4 इंटू 10 टू पावर। अगर मैं इसमें पॉइंट डाल रहा हूं भाई एक डिजिट बाद, तो मेरे पास पावर क्या है? 1 बढ़ जाएगी भाई। पावर क्या बढ़ जाएगी भाई? 1 बढ़ जाएगी। मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई? 5.4 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा 6, है ना। मात्रा क्या भाई इसका? मीटर प्रति कूलम, है ना। तो ये बिंदु O पर क्या आ गई भाई? कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। कितनी आ गई? 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर प्रति कूलम। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल था, बड़ा ही प्यारा और शानदार न्यूमेरिकल था। ठीक है ना, जो आपने देखा अभी, है ना। ये न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा व शानदार न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब चलते हैं, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये है, और ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा व शानदार न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। अच्छा, उसका अभी ये दोबारा देखना। हाँ, इसमें अभी दूसरा भाग था, है ना। क्या है भाई दूसरा पॉइंट? क्या भाई सेकंड भाग ये है, यदि 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? मतलब कहने का क्या हो गया भाई? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम का कोई ऋणात्मक आवेश है, जो कि अगर इस बिंदु पर रखा जाए, तो ये बिंदु पर जो आवेश रखा है वो आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? आपसे ये पूछा है ना। तो देखिए सेकंड वाला करते हैं यहाँ। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ करते हैं। देखो क्या दे रहा है भाई? आवेश दे रहा है। कितना दे रहा है भाई? वो भी कैसा दे रहा है भाई? ऋणात्मक आवेश दे रहा है। परीक्षण आवेश क्या दे रहा है भाई? ऋणात्मक दे रहा है, यानी कि Q0 बराबर दे रहा है आपको -1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 कूलम। कितना दे रहा है भाई? 9 कूलम। ठीक है ना, और इस पर पूछा है कि यह आवेश कितने बल का अनुभव करेगा यदि इसको बिंदु O पर रख दिया जाए तो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला आपके पास होता है F बराबर क्या होता है भाई? EQ0। क्या होता है भाई? EQ0 होता है ना। E का मान, तो भाई E का मान अभी हम निकाले थे, देखो दिखाता हूं मैं। E का मान कितना निकाले थे भाई? E का मान निकाले थे 5.4 इंटू 10 टू पावर 6, है ना। तीव्रता कितनी निकाले थे भाई? है ना 5.4। F बराबर 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू Q का मान कितना दे रहा भाई? Q का मान दे रहा है ये -1.5 इंटू 10 टू पावर -9, है ना। ये दे रहा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा भाई? मल्टीप्लाई करो, पावर को पावर से सॉल्व करना है, पावर को पावर से सॉल्व, है ना। पावर को किससे करना है भाई? पावर से सॉल्व करना है। कितना आएगा? 54 मल्टीप्लाई 15 कर लीजिए, कितना आ रहा है भाई? 54 मल्टीप्लाई 15 कर लीजिए, कितना आ रहा है? 5 चौक 20 हो जाएगा भाई, कैरी में हो जाएगा 2, 5 25 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, 25 4 29, 29 और 2 कितना हो गया भाई? 31 का 1, कैरी में हो जाएगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 8। ये हो जाएगा मेरे पास 810 पॉइंट आएगा इसमें 2 अंकों बाद। ठीक है ना, यहाँ पॉइंट आएगा क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, पॉइंट आएगा 2 अंकों बाद, इंटू 10 टू पावर हो जाएगा कितना भाई?
ये माइनस का 9 है 10 टू पावर, ये प्लस का 6 है ना। प्लस के 6 में से माइनस का 9 कम कर देंगे, मेरे पास बचेगा भाई 10 टू पावर माइनस का 3। कितना बचेगा भाई 10 टू पावर माइनस का 3, है ना। बल बल का मतलब क्या होता है भाई न्यूटन। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं F बराबर 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 न्यूटन, है ना। तो भाई इस आवेश को, ठीक है ना, ये जो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 9 कूलम परमाणु का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश को यदि हम कहाँ रख दे भाई, बिंदु O पर रख दे, तो कितने बल का अनुभव करेगा भाई, ये करेगा 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। तो यही हमसे क्या है इसके सेकंड ऑप्शन में पूछा था, ठीक है ना। अब चलते हैं क्या इसके दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9। किसी निकाय में बहुत ही प्यारा और शानदार न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है भाई, किसी निकाय में दो आवेश Q सफिक्स A बराबर 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरा आवेश क्या है Q सफिक्स B बराबर माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं A, यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं आपके पास A और B, जिसमें 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, बी वाला पॉइंट है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का क्या हो गया भाई, दो आवेश दे रखे हैं, ठीक है ना, और उन दोनों आवेशों के दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उस निकाय पर कुल आवेश पूछा है आपसे कितना होगा, और उस निकाय पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो हम करते हैं, आपके पास यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, एक आवेश है आपके पास चार्ज Q सफिक्स A बराबर कितना दे रहा है, कितना दे रहा है भाई, ठीक है, क्या दे रहा है भाई, गिवन दैट Q सफिक्स A बराबर दे रहा है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। Q सफिक्स B बराबर दे रहा है माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है ना। परिमाण में तो दोनों आवेश भाई बराबर है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है ना। क्रमशः दो बिंदु दे रखे हैं आपके पास, है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक त्रिविमीय चित्र होता है, जैसे एक ही होता है और एक ही होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया भाई, जेड अक्ष हो गया, है ना। ये देखिएगा 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, मान ले रहे हैं, और बी वाला 0,0 प्लस 15 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं भाई प्लस, नीचे की तरफ क्या चलते हैं भाई माइनस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इसी स्ट्रेट लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ए, यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा भाई ए, ठीक है ना। जहां पर बिंदु क्या दे रखे हैं आपके पास 0,0 प्लस माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर क्या दे रखे हैं भाई, यहां पर दे रखे हैं बी 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके पास बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बिंदु ए और बी है, यहां से ए से बी तक के भाई बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 2a होगी। क्या होगी भाई, 2a, क्योंकि ये दोनों आवेश परमाणु में क्या है भाई समान है, लेकिन प्रकृति में कैसे हैं भाई, विपरीत है। प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत। तो यहां से यहां तक जो दूरी होगी टोटल वो कितनी होगी भाई, 2l या 2a। कितनी होगी भाई, 2l कर सकते हो या 2a कर सकते हो। तो ठीक है, ये दूरी कितनी होगी भाई, 2l होगी, है ना। तो टोटल दूरी कितनी आएगी भाई, टोटल दूरी कितनी आएगी, ये 15 सेंटीमीटर प्लस का, ये माइनस का 15 सेंटीमीटर है, लेकिन दूरी कभी भी भाई नेगेटिव नहीं होती है मेरे भाई। दूरी कभी भी क्या है भाई मेरे भाई, नेगेटिव नहीं होती है, उसको पॉजिटिव में ही रखना है, ठीक है। तो इसको जब पॉजिटिव में रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये है, टोटल कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2l यानी 2l कितना मिल जाएगा भाई मेरे पास, यहाँ से 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, 2l जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा कितना भाई, 30 सेंटीमीटर मिलेगा मेरे भाई। कैसे मिला भाई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस 15 सेंटीमीटर, कितना मिल जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा,
ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर को भाई क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, जब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 30 गुणे 10 पे घात कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, -2 मीटर। ठीक है ना। सेंटीमीटर को किस में चेंज किया भाई मैंने, मीटर में चेंज किया, तो कितना हो गया भाई 30 गुणे 10 पे घात -2 मीटर हो गया। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भाई आपसे, निकाय पर कुल आवेश है कितना है भाई, इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, ये जो निकाय है इस पर कुल आवेश कितना है, तो भाई निकाय पर कुल आवेश निकालेंगे पहली बार में, क्या निकालेंगे भाई, कुल आवेश। किस पर निकालेंगे भाई, निकाय पर। ठीक है, निकाय पर कुल आवेश, देखिएगा कुल आवेश। ठीक है, जब निकाय पर कुल आवेश निकालेंगे तो भाई कुल आवेश Q कितना निकलेगा भाई, दो आवेश है, एक आपके पास ये है Q सफिक्स A, एक आपके पास Q सफिक्स B है, तो ये हो जाएगा Q सफिक्स A प्लस कुल पूछा ना टोटल, प्लस Q सफिक्स कितना हो जाएगा B। अब देखिएगा Q बराबर Q सफिक्स A, Q बराबर Q सफिक्स A का मान कितना है भाई, ये है 2.5 इंटू 10 टू पावर कितना है भाई, -7 है। ठीक है ना, प्लस और ये Q सफिक्स B का मान है -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। ये माइनस ये प्लस क्या कर देगा भाई, इसको माइनस कर देगा। अब ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है ना। अब देखिएगा ये दोनों संख्या खूब एक ही जैसी हैं, है ना, ये संख्या पॉजिटिव में है, ये संख्या किस में है भाई, नेगेटिव में है। ये मेरे पास घट करके कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, ये मेरे पास घट करके कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, है ना। तो निकाय पर कुल आवेश कितना हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। निकाय पर कुल आवेश पूछा था आपसे कि निकाय पर कुल आवेश कितना होगा भाई, तो निकाय पर कुल आवेश क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, निकाय पर कुल आवेश क्या होगा भाई, 0 लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक है, निकाय पर क्या होगा, अतः निकाय पर कुल आवेश 0 होगा। क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है आपसे, क्या पूछा भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है कितना होगा। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है भाई, Q इंटू 2L, है ना। क्या करना है भाई, इसमें से किसी एक आवेश का परमाणु लेना है भाई, क्या करना है, इसमें से किसी एक आवेश का परमाणु लेना है ना। तो यहाँ पर किसी एक आवेश का परमाणु लेना है, तो मेरे पास क्या है भाई, मैं एक ले रहा हूँ 2.5 इंटू 10 टू पावर क्या है -7 इंटू 2L कितना था भाई मेरे पास, 30 इंटू 10 टू पावर -2 कितना हुआ, 30 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, ये है मेरे पास। देखो इधर, अब देखो संख्या को संख्या से सॉल्व करना है, पावर को पावर से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेता हूं। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू, यहाँ पर देखिए एक जीरो यहाँ पर आपको पॉजिटिव का नजर आ रहा है और 2 जीरो नेगेटिव के नजर आ रहे हैं। आप ये कम कर सकते हैं भाई, कितने बचेंगे यहाँ पर, -1 बचेगा, यानी मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -1। अब आपके पास मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गया। अब करिएगा P बराबर कितना आएगा भाई, संख्या को किससे करना है भाई, संख्या से गुणा, संख्या को किससे करना है मेरे भाई, संख्या से गुणा करना है। पावर को किससे सॉल्व करना है भाई, पावर से सॉल्व करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, गुणा करिएगा, 3 से 5 में करेंगे तो 15 का 1 हो जाएगा, कैरी में कितना हो जाएगा भाई 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा भाई 7। 7.5 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा मेरे भाई, इंटू 10 टू पावर कितना आएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा -7 -1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -8 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा भाई, -8 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भाई, कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर, है ना। तो आपसे दो चीजें पूछी गई थी कि भाई निकाय पर कुल आवेश कितना है, तो हमने ये भी निकाला भाई, निकाय पर कुल आवेश 0 है। ठीक है ना। फिर हमने दोबारा में देखा तो पूछ रहा है कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा इसका, तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी निकाला भाई, कितना निकल के आया 7.5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम मीटर, है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और जो है शानदार न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल क्या है इसका, देखते हैं, ये है। ठीक है, ये है
देखो बहुत ही शानदार और प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परमाणु के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित किया, ठीक है, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है आपसे, द्विध्रुव आघूर्ण दे रहा है। आपको पता है कि जब आपको चैप्टर कराया गया था तो आपको बताया था कि भाई द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पी से करते हैं। किससे करते हैं भाई, पी से। तो ये आपके पास किसका मान है भाई, पी का मान है ना। और विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये किसका मान है भाई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसका मान है भाई, ई का मान है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ना न्यूटन प्रति कूलम। और आगे भी कह रहा है कि 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परमाणु के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने अंश पर रखा है भाई, 30 अंश पर रखा है। ये किसका मान है भाई, थीटा का मान है, ठीक है। ये किसका मान है भाई, थीटा का मान है, ठीक है। तो लगाइए, लगाते हैं, क्या क्या आ रहा है। गिवन दैट दिया है, क्या दिया भाई, P बराबर दिया है आपके पास, P बराबर दिया है, P बराबर 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलाम मीटर। इसके बाद E दिया है आपके पास 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है ना। कितने अंश पे है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर रखा है ना। थीटा का मान कितना भाई, 30 अंश पर रखा है, ठीक है। क्या पूछा आपसे, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए भाई, है ना। बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, टाउ से करते हैं। जब चैप्टर कराया था तो आपको बताया गया था, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को कवर किया है तो आपको चिन्ह यहाँ पर याद होंगे। बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, टाउ से करते हैं, है ना। टाउ बराबर आपसे पूछा क्या होगा भाई, टाउ बराबर आपसे पूछा क्या होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टाउ बराबर P sin थीटा। क्या होता है भाई, P sin थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब लगाओ यहाँ पर टाउ बराबर P का मान कितना है भाई, P का मान है 4 इंटू 10 टू पावर -9, है ना। E मल्टीप्लाई E का मान है कितना भाई, 5 इंटू 10 टू पावर कितना है 4 इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना है भाई, थीटा का मान है 30 अंश, कितना भाई 30 अंश। अब ये कितना हो जाएगा भाई, टाउ बराबर, अब देखो भाई संख्या को संख्या के साथ सॉल्व करना है, पावर को पावर के साथ। संख्या को किससे करना है भाई, संख्या के साथ करना है। 5 चौक कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, यानी कि 4 5 जा 20 इंटू 10 टू पावर, ये देखिए 10 टू पावर -9 है, ये 10 टू पावर प्लस का 4 है। आधार दोनों का सेम है, पावर क्या है भाई, कम हो जाएगी, घट जाएगी। -9 में से प्लस का कम करेंगे मेरे भाई, कितना बचेगा, -5 इंटू साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/2 होता है। कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ कटेगी संख्या, यहाँ संख्या कटेगी भाई, 2 से ये 20 कट गया कितनी बार, 10 बार। कितना आ गया मेरे पास भाई, टाउ बराबर कितना आया, टाउ बराबर आया है 10 इंटू 10 टू पावर कितना आया मेरे पास, -5। कितना आया भाई, -5। अब यहाँ पर देखो तो आपके पास एक जीरो पॉजिटिव का है और 5 जीरो किसके हैं भाई, नेगेटिव के हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो भाई, कम कर सकते हो। मेरे पास कितना कम हो जाएगा भाई, एक जीरो पॉजिटिव का, 5 जीरो नेगेटिव पे, एक कम कर सकता हूँ। कितना बचेगा भाई, 1 इंटू 10 टू पावर बचेगा मेरे पास -4, है ना। ये आ गया, क्या आया भाई, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर। क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर होता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो केवल टाउ बराबर 10 टू पावर -4, है ना। 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को दिखाए या ना दिखाए। 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई, -4 न्यूटन मीटर। ये इसका रहा क्या आंसर, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा और शानदार न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है भाई, ये है भाई अगला न्यूमेरिकल, ये है, ठीक है। पढ़िए क्या कह रहा है भाई, एक ऊन के कपड़े को, किससे भाई, एक ऊन का कपड़ा है, उस कपड़े को क्या कर दिया भाई, पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ने पर, मतलब एक ऊन का कपड़ा है, उसको पॉलीथीन के टुकड़े से क्या कर दिया भाई, रगड़ दिया। पॉलीथीन पर -3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम का आवेश आता है भाई। पॉलीथीन पर क्या आता है भाई, -3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम का आवेश आता है।
फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ये भी आपको बताना है भाई, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ऊन से पॉलीथीन पर या पॉलीथीन से ऊन पर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है भाई, क्या ऊन और पॉलीथीन के संहति में स्थानांतरण भी होता है। तो देखिए भाई, संहति का मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है भाई, संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है भाई, द्रव्यमान, है ना। तो यहां देखिएगा, ये कह रहा है क्या ऊन और पॉलीथीन के द्रव्यमान में स्थानांतरण भी होता है ना, संहति भी होता है। तो ये भी आपको बताना है, बिल्कुल होता है। देखो आगे देखेंगे, तो देखो पहले लगाते हैं क्या, पहले लगाते हैं, अब ध्यान से देखो क्या दे रहा है भाई, आवेश दे रहा है पॉलीथीन पर। किस पर दे रहा है भाई, पॉलीथीन पर आवेश दे रहा है। गिवन दैट, कितना आवेश दे रहा है भाई, क्यू का मान, क्यू का मान दे रहा है माइनस का 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम दे रहा है। क्या कह रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। क्या कह रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। किस पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है आपके पास Q बराबर Ne। क्या होता है भाई, Q बराबर Ne, है ना। क्या होता है भाई, Q बराबर Ne। यहां से n निकालेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये E मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आ जाएगा भाई, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा n बराबर Q/E। क्या आएगा भाई, Q/E, है ना। E क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। क्या होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। किसमें होता है भाई, नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव का होता है। चलिए लगाओ, कितना आएगा भाई, लगाओ वैल्यू मेरे भाई, वैल्यू कितना लगाओ, कितना आएगा। Q का मान कितना दे रहा है भाई, माइनस का 3 × 10⁻⁷ कितना हो गया भाई, -7 बटे में आ जाइए। E का मान कितना भाई, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻ हो जाएगा कितना, माइनस का 19, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे है, माइनस माइनस लगाए ऊपर नीचे भाई, प्लस हो जाएगा। अब देखो यहां से पॉइंट हटाता हूं, ऊपर 0 बढ़ा लेता हूं, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 30 × 10⁻, कितना है भाई, -7 है। ये 10⁻, माइनस का 19 ऊपर जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। माइनस का 7 × 10⁻, माइनस का 19 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। नीचे देखिएगा कितना बचा है, 16 बचा है, क्योंकि आपने इस पॉइंट को हटाने के बदले ऊपर क्या बढ़ा दिया भाई, 0 बढ़ा दिया। नीचे कितना रह गया भाई, 16 रह गया। कितना रह गया भाई, 16 रह गया। अब देखिए कितना आ रहा है, n बराबर, इसको क्रॉस कर ले रहा हूं मैं, क्रॉस करने पर ये मेरे पास 15 बार क्रॉस हो जाएगा और ये मेरे पास 8 बार क्रॉस हो जाएगा। किससे किया भाई, 2 से मैंने 30 को क्रॉस किया 15 बार, 2 से मैंने 16 को क्रॉस किया कितनी बार भाई, 8 बार। अब ये मेरे पास क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्रॉस नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर बन गया ऑर्डर नंबर, नीचे बन गया इवन नंबर। अब ये मेरे पास कितना आएगा भाई, ये आएगा 15/8 × 10⁻19 में से 7 कम कर देना भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 12। कितना बचेगा, 12, ठीक है ना। अब देखो भाई, प्लस का 12 बचा। अब क्या करना है भाई, 15 में 8 से डिवाइड करना है तुम्हें, 15 में 8 से डिवाइड करना है भाई, कितनी बार जाएगा, लगाओ कितनी बार जाएगा भाई, 1.8 दूनी 16 नहीं, 0.18 इंटू 10⁻, देखिए कितना आ रहा है, 12 है। कितना है भाई, 12 है। कर दे, हेलो, देखो भाई क्या करना है, देखो भाइ इधर 15 में यानी 15 में 8 से डिवाइड लगाना है, कितना आएगा भाई 1.8 इंटू 10 टू पावर कितना है भाई 10 टू पावर है 12 है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई भाई 1.8 इंटू 10 टू पावर 12। एन का मान कितना मिलेगा भाई, कितना मिल गया भाई, एन का मान मिल गया आपको 1.8 इंटू 10 टू पावर 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, ये क्या आ गई भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और देखिएगा क्या कह रहा है भाई दूसरा, क्या कह रहा है भाई? क्या ऊन और पॉलिथीन के संयुति में स्थानांतरण भी होता है? तो हाँ जी बिल्कुल होता है ना। ऊन और पॉलिथीन के संयुति में स्थानांतरण भी होता है। तो ये तो रहा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। और ये क्या रहा भाई
बी ऑप्शन। तो बिल्कुल होता है, ऊन से पॉलीथिन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण क्या है भाई, होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल लिखेंगे हाँ। ठीक है, हाँ क्या करेंगे भाई, ऊन से किस पर भाई, ऊन से पॉलीथीन पर, किस पर भाई, पॉलीथीन पर, पॉलीथीन पर क्या होता है भाई, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है। ठीक है, हाँ ऊन से पॉलीथीन पर क्या होता है भाई, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है ना। तो कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान संहति में स्थानांतरण भी होता है, तो बिल्कुल होता है भाई, संहति को द्रव्यमान भी बोलते हैं, है ना। तो कैसे होगा भाई, देखो ये निकाले, कैसे होगा भाई, द्रव्यमान का मान कितना होता है भाई, द्रव्यमान का मान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर होता है मास का 31 किलोग्राम। क्या होता है भाई, द्रव्यमान का मान कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 टू पावर मास का 31, है ना। हमें क्या निकालना है भाई, पॉलीथीन पर क्या निकालना है भाई, पॉलीथीन पर कुल द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है भाई, पॉलीथीन पर, ठीक है, किस पर भाई, पॉलीथीन पर कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना आएगा भाई, पॉलीथीन पर कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल m गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, m गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये मेरे पास कितना आएगा भाई, अब ये मेरे पास आएगा m का मान कितना है भाई, ये है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 इंटू n का मान कितना है मेरे भाई, n का मान है 1.8 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा 12, कितना है भाई 12, है ना। अब आपको क्या करना है भाई, संख्या को संख्या से सॉल्व करना है, अब पावर को पावर के साथ सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा भाई, 91 का 18 से मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ कितना आएगा, 91 मल्टीप्लाई 81, सॉरी 18, कितना है भाई 18, लगाओ कितना आएगा, 8 का 1 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 9 से करेंगे तो भाई 72 आएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। 72 और 1 कितना हो गया भाई, 73 हो गया, कैरी में कितना चला गया 7, 9 1 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो गया भाई 16, कितना हो गया भाई 16, यानी कि 1638 कितना आया भाई 1638। अब देखो भाई पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा भाई, पॉइंट इसमें एक डिजिट बाद यहाँ लगाए, एक डिजिट बाद यहाँ लगाए भाई, 2 अंकों बाद इसमें क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट आ जाएगा, 2 अंकों बाद क्या आ जाएगा भाई, इसमें पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.38 इंटू 10 टू पावर, इंटू 10 टू पावर माइनस के 31 में से भाई 12 कम कर दो, माइनस के 31 में से भाई 12 कम कर दो, कितना बचा, कितना बचेगा भाई 9, यहाँ 2 रह जाएगा, यानी कि 19, किसका बचेगा भाई, माइनस का, किसका बचेगा भाई, माइनस का, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को इधर खिसकाता हूं तो मेरे पास पावर क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। अगर इस पॉइंट को मैं इधर खिसका के लेके आता हूं तो मेरे पास पावर एक क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, मेरे पास एक पावर क्या हो जाएगी भाई, कम। कितना बचेगा, ये मेरे पास बचेगा 1.638 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 18 हो जाएगा, है ना। ये क्या निकल के आ गया भाई, द्रव्यमान, किससे भाई, ऊन से पॉलीथिन पर द्रव्यमान कितना आ गया भाई, 1.638 इंटू 10 टू पावर माइनस का 18 किलोग्राम। ठीक है ना, ये रहा आज, ये है बड़े शानदार प्यारा न्यूमेरिकल था। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल क्या है इसका, देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये है, देखिए ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा और शानदार है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी, मतलब कहने का क्या भाई, 2 आवेशित तांबे के गोले हैं ए और बी, ठीक है ना, के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है ना, के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यह दोनों गोलों पर पृथक पृथक, पृथक पृथक मतलब अलग अलग आवेश नहीं, समान, पृथक पृथक क्या होता है भाई, समान, दोनों गोलों पर समान आवेश दे रखा है, 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, ये दे रहा है। प्रतिकर्षण बल पूछा आपसे कितना होगा, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, मतलब गोलों के जो बीच की दूरी है कि उसकी तुलना में गोलों ए और बी की त्रिज्या क्या भाई, नगण्य है। नगण्य मतलब 0 के बराबर है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है।
ठीक है। तो देखो यहाँ तांबे के कितने गोले हैं भाई, दो गोले हैं, एक ए और एक बी है, ठीक है। ये तांबे के कितने गोले हैं भाई, दो गोले हैं, ये गोला आपके पास ए है और ये गोला आपके पास क्या है भाई, बी है, ठीक है ना। दोनों गोलों पर आवेश कितना दे रखा है भाई, इस गोले पर आवेश मान ले रहा हूं मैं कितना है भाई, Q1 है, ठीक है, और इस गोले पर आवेश कितना है मेरे भाई, Q2 है, इस गोले पर आवेश कितना है भाई मेरे भाई, Q2 है। तो मैं मान ले रहा हूं, ठीक है, दिया है आपको, क्या दिया है भाई, क्या दिया भाई, इस गोले पर आवेश Q1 मान लिया है मैंने, ठीक है, और इस गोले पर Q2 आवेश मान लिया है। दोनों आवेश समान दे रखा है भाई, Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q2 कितना दे रहा है भाई, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम, है ना। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है भाई, दोनों गोलों के बीच की दूरी, गोले ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी दे रहा है भाई, दोनों गोलों के बीच की दूरी। यहाँ पर जो केंद्र कह रहा है कि ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, नहीं, केंद्रों के बीच की दूरी नहीं है, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है भाई, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दे रहा है भाई मेरे भाई, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मेरे भाई, मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कितना भाई, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे भाई, आपसे पूछ रहा है इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, ठीक है ना। आपसे इसमें क्या पूछा भाई, प्रतिकर्षण बल का मान पूछा है। देखो भाई मेरे भाई क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कूलाम का नियम, क्या लगेगा भाई, कूलाम का नियम क्या होता है भाई, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में क्या होता है मेरे भाई, आर स्क्वायर, क्या होता है भाई, आर स्क्वायर, है ना। बहुत ही अच्छा और प्यारा न्यूमेरिकल है। देखिए आगे क्या कह रहा है, वैल्यू पुट अप करते हैं। के का मान कितना होता है, के का मान होता है मेरे भाई कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है ना। Q1 का मान कितना है भाई मेरे भाई, Q1 का भी मान 6.5 इंटू 10 टू पावर कितना है, -7 इंटू देखिए भाई Q2 का मान कितना है भाई, Q2 का भी मान उतना ही था जितना Q1 का था, ठीक है ना। कितना है भाई, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, डिवाइड में आइएगा, कितना है भाई, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है मेरे भाई, आर का मान है 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, आर की पावर 2 है, कितनी है भाई, आर की पावर 2। तो इसी संख्या को या तो आप पावर में रख दीजिए, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर बना दीजिए, या फिर इसी संख्या को आप मल्टीप्लाई में कितनी बार रखेंगे भाई, 2 बार, क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 2, तो भाई इसको मैं पावर 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, यानी कि मैंने इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई में रख दिया मेरे भाई, ठीक है ना। कितनी बार रखा भाई, 2 बार। अब देखो कितना आता है भाई, देखो मैं इसको करता हूँ सॉल्व, कितना आता है मेरे पास, संख्या को भाई संख्या से सॉल्व करना है मेरे भाई, संख्या को किससे करना है भाई, संख्या से सॉल्व करना है, पावर को किससे करना है मेरे भाई, पावर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं सेम रखता हूँ, 9 इंटू 6.5 कितना आएगा भाई, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू आइए देखिएगा कितना बचेगा, -7 हो जाएगा, 10 टू पावर -7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस के 14 में से प्लस का 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5, 10 टू पावर कितना बचेगा मेरे पास, माइनस का 5, ठीक है। और नीचे देखिएगा क्या है, 50 इंटू 50, यानी कि मेरे पास 5 के पीछे एक जीरो पॉजिटिव का है, 5 के पीछे एक जीरो पॉजिटिव का है, मेरे पास यहाँ 2 जीरो पॉजिटिव के मिल गए मेरे भाई, कितने मिल गए, 2 जीरो पॉजिटिव के मिल गए, मैं 2 जीरो नेगेटिव के कैंसिल कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। क्या बचेगा, 5 इंटू 5, क्या बचेगा मेरे पास भाई, 5 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर, ये माइनस का 2, 10 टू पावर माइनस का 2, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, यानी मेरे पास 2 जीरो पॉजिटिव के थे, 2 जीरो नेगेटिव के थे, मैंने 2 जीरो नेगेटिव के कैंसिल कर दिए यहाँ से, ठीक है ना। 2 जीरो मैंने नेगेटिव के कैंसिल कर दिए, यानी 1 जीरो ये पॉजिटिव का, 1 जीरो ये पॉजिटिव का, 2 जीरो पॉजिटिव के मिल गए, 2 जीरो नेगेटिव के कैंसिल हो गए, कितना बचा मेरे भाई, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते, इस ये क्रॉस हो जाएगा, देखिएगा क्रॉस हो रहा है, यहाँ 5 से ये क्रॉस हो रहा है 1.3 बार, कितनी बार हो रहा है, 1.3 बार, ठीक है। कितनी बार हो रहा है भाई, मेरे पास 1.3 बार क्रॉस हो रहा है। देखिए इस 5 से
ये 6.5 क्रॉस हो रहा है 1.3 बार, और इस 5 से ये 6.5 क्रॉस हो रहा है 1.3 बार, ठीक है ना। कितनी बार हो रहा है भाई? 1.3 बार। अब ये मेरे पास कितना आएगा भाई? 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर, यहां देखिएगा 10 टू पावर माइनस का 5 है, और ये 10 टू पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई। माइनस के 5 में से प्लस का 2 कम कर देंगे मेरे भाई, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा भाई? माइनस का 3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए मैंने कितना आसान बना दिया इस सवाल को काट पीट करके, है ना। काट करिएगा, 13 इंटू 13 कर लीजिए 169 होता है। 13 इंटू 13 कर लीजिए भाई, कितना होता है मेरे भाई? 169, ठीक है ना। इंटू में कितना करना है भाई? 9, कितना करना है? 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 बन जाए 9 कितना होता है भाई? 81 होता है, कैरी में कितना चला जाएगा? 8। 9 से कितना होता है मेरे भाई? 54, कितना होता है भाई? 54। ऐड कर दोगे भाई कितना आ जाएगा? 62। ऐड करने से कितना आएगा भाई? 62 का 2 आ जाएगा, कैरी में कितना चला जाएगा? 6। 9 बन जाए 9 और 6 कितना हो गया मेरे भाई? 15। कितना आ गया इसका आंसर भाई? 1521। कितना आया? 1521, यानी 1521 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 3, ठीक है। इंटू 10 टू पावर कितना आएगा भाई? माइनस का 3। अगर मैं चाहूं तो इसमें भाई पॉइंट भी डाल सकता हूं, ठीक है, पॉइंट भी डाल सकता हूं। और देखिएगा 2 अंकों बाद यहाँ पॉइंट भी आएगा। कितने अंकों बाद आएगा भाई? 2 अंकों बाद। 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट है भाई। कितने अंक बाद पॉइंट हो गया? 2 अंकों बाद ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब मैं चाहूं तो इस पॉइंट को इधर खिसका सकता हूं भाई। जब मैं इस पॉइंट को इधर खिसकाऊंगा तो मेरे भाई पावर क्या हो जाएगी? यहाँ से 1 कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? 1 कम। अगर मैं इसी पॉइंट को इधर ना खिसका करके मैं इधर साइड खिसकाता 1 अंक बाद, तो मेरे पास पावर क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती। कितनी हो जाती? 4। अब ये मेरे पास पावर कितनी हो जाएगी? 1.521 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा मेरे भाई? माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2। यानी मेरे पॉइंट को इधर खिसका के मेरे पास पावर क्या हो गई भाई? कम हो गई। ये क्या निकल के आ गया भाई? बल। दोनों गोलों के बीच कितना बल आ गया भाई? 1.5 इंटू 1.521 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 न्यूटन बल आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आया भाई? बल, यानी कि फोर्स, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया। कौन सा है भाई? पहला ऑप्शन। कौन सा था भाई? पहला ऑप्शन, ए वाला, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा और शानदार न्यूमेरिकल था, जो कि कूलाम के नियम पर आधारित था, ठीक है ना। इसी में भाई सेकंड ऑप्शन और दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया भाई? यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, आवेश की मात्रा कितनी कर दी जाए भाई मेरे भाई? दोगुनी। आवेश की मात्रा कितनी कर दी जाए मेरे भाई? दोगुनी कर दी जाए, तथा गोलों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए मेरे भाई? आधी कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए। तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये पूछा है, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? आवेश की मात्रा को दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है। आवेश की मात्रा को कितना कर दिया जाए भाई मेरे भाई? दोगुना। कौन सा ऑप्शन है भाई? सेकंड। आवेश की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना दे रहा था आपको? आपको दे रहा था 6.5। कितना दे रहा था? 6.5 इंटू 10 टू पावर, 10 टू पावर कितना था भाई? 6.5 इंटू 10 टू पावर -7। कितना था भाई? 10 टू पावर -7, ठीक है। 10 टू पावर -7, ठीक है, कूलाम। इसी में कह रहा है भाई कि आवेश की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे भाई? 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? 2 से गुणा कर देंगे। अब ये कितना बन जाएगा भाई? Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.0 आएगा। 13.0 का मतलब क्या है मेरे भाई? 13 है। कितना है? 13 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 7 कूलाम हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा था भाई न्यूमेरिकल कि यदि आवेश की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए भाई? आधी कर दिया जाए। यही कह रहा था ना। देखो यहाँ कह रहा था प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को कितना कर दिया जाए भाई? दोगुनी, और गोलों के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए भाई? आधा कर दिया जाए, यानी आधी। आधी मतलब आधा कर दिया जाए। तो बीच की दूरी कितनी दे रहा है भाई? 50 सेंटीमीटर है। 50 का आधा करना है आपको। क्या करना है भाई? 50 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूरी कितनी थी भाई? दूरी कितनी थी भाई? दूरी थी टोटल 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का क्या करना है भाई? आधा करना है। आधा करेंगे तो 2 से भाग लग जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर।
अब इस 25 सेंटीमीटर को मेरे भाई क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा R बराबर 25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। ये क्या आ गई भाई, बीच की दूरी आ गई। क्या पूछा है भाई, क्या कह रहा था सवाल कह रहा था कि यदि आवेशों की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए मेरे भाई, आधा कर दिया जाए, तो बल कितना लगेगा, दोनों गोलों पर बल कितना लगेगा, प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, है ना। तो वही कूलाम नियम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे भाई, कूलाम नियम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है भाई, कूलाम नियम फॉर्मूला क्या होता है भाई, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में क्या होता है भाई, R स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, R स्क्वायर। जैसे पहले ऑप्शन में किया था हमने कैलकुलेशन, वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही करना है, ठीक है, वैसे ही इसका भी कैलकुलेशन करना है। क्या आप कर पाओगे, आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत आराम से कर पाओगे। K का मान लगाना है, Q1 का मान लगाना है, Q2 का मान लगाना है, बटे में R का मान आपको मैंने निकाल के दे दिया। पूरा लैंग्वेज मेरे भाई मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा था कि दोनों आवेशों की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए मेरे भाई, आधा कर दिया जाए। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आपको केवल यहाँ पर वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट करना रह गया है, जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं जो है HW में दे रहा हूं, और जब मैं HW में दे रहा हूं तो आप इसी वीडियो के कमेंट में हमें इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है ना। आंसर बताइएगा मेरे भाई कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं सबकी, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न आज का, बहुत ही शानदार और न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये देखिएगा, ये है, क्या कह रहा है, मान लीजिए प्रश्न 12 में, किसमें भाई, ये तो वही आ गया 12 वाले प्रश्न से उठा के रख दिया है यहाँ, ठीक है ना। ये जो पिछला प्रश्न था 12, जो प्रश्न संख्या हमने 12 देखा, उसी 12 में से कट करके दे दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में कट करके नहीं दे सकता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल देगा तो पूरा ही देगा बना करके, ठीक है ना। ऐसे कट नहीं कर सकता कि भाई 12 है कि 13 है कि 15 है कि 17 है, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है करा रहा हूँ आपको। तो ऐसा कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं बोल सकता कि भाई 12 का, 13 का, 15 का, ऐसा नहीं बोल सकता। आपको जब भी न्यूमेरिकल देगा मेरे भाई तो वो पूरा जो है फोल्डर वहां पे खोल के देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप न्यूमेरिकल का जो है गायब कर दे और आपसे बोल दे कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 में से ये ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हालांकि मैं फिर भी इसका करा देता हूं, ठीक है। क्या दे रहा है भाई, मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है। क्या है भाई, सर्वसम मतलब क्या है भाई, दोनों गोले क्या है, A और B गोले दोनों समान है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, पहला गोला क्या है भाई, पहला गोला क्या है, पहले गोले के संपर्क में अनावेशित, मतलब ये है कि जो तीसरा अनावेशित गोला है मेरे भाई, तीसरा जो अनावेशित गोला है, ठीक है, ये क्या है भाई, तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में है। क्या भाई, पहले गोले के संपर्क में है। तत्पश्चात मतलब इसके बाद, तत्पश्चात मतलब इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क मिलाकर, दूसरे गोले के संपर्क मिलाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है, कितना है, यही तो कह रहा है, ठीक है, कह रहा है। तो आपके पास प्रश्न नंबर 12 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 12 में आपके पास दो गोले थे धातु के। कितने थे भाई, दो गोले थे मेरे भाई। प्रश्न संख्या 12 में धातु के कितने गोले थे भाई, A और B, दोनों कैसे थे भाई, आवेशित थे मेरे भाई, दोनों गोले कैसे थे, आवेशित थे। यहाँ बताया गया है कि आवेशित तांबे के गोले हैं A और B। क्या है मेरे भाई, A और B दोनों तांबे के आवेशित गोले हैं। देखिए क्या है, लगाता हूं मैं इधर। मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, एक गोला ये है A, एक गोला मेरे पास क्या है भाई, एक गोला मेरे पास A है और दूसरा गोला क्या है भाई, B है। ये गोला A है और ये गोला क्या है भाई, B है, ठीक है ना। और एक तीसरा, इसमें क्या कह रहा है भाई, तीसरा अनावेशित गोला है। तो एक गोला क्या मान ले रहा हूं भाई, कोई तीसरा गोला है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, तीसरा गोला है, ठीक है ना, तीसरा गोला है। तो पहले गोला अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, यानी कि जो पहला गोला है ये A, ये जो गोला A है ये क्या भाई, ये जो गोला A है
और ये जो गोला सी है, ये गोला सी यानी कि जो तीसरा अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला मतलब जिस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है ना, जिस पर कोई चार्ज ना हो, तो ये गोला अगर अनावेशित गोला सी अगर हम पहले गोले के संपर्क में सटा के रख दें, क्या करते हैं भाई, पहले गोले के संपर्क में सटा कर रख दें, तो दोनों का जो चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, दोनों का जो चार्ज आवेश का स्थानांतरण जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा, यानी कि आधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधा आधा। कितना हो जाएगा, इस पर जो आवेश होगा है और जो अनावेशित गोला है, तो इस अनावेशित गोले को जब गोले ए के साथ सटा के रख देंगे, हम लोग क्या कर देंगे भाई, सटा के रख देंगे है, तो दोनों गोलों का क्या हो जाएगा भाई, आवेश क्या हो जाएगा भाई, दोनों गोलों पर आधा आधा हो जाएगा, यानी कि समान आवेश हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों गोलों पर आवेश क्या होगा मेरे भाई, समान होगा, ठीक है। कितना होगा, देखो लगाते हैं, ये सी गोला है, ठीक है, तो क्यू ए जो गोला है, ए गोले पर जो आवेश है और जो सी गोले पर जो आवेश है, सी गोले पर जो आवेश है, ठीक है, ए गोले पर आवेश, सी गोले पर आवेश, क्या होगा भाई, दोनों का आधा आधा, यानी कि दोनों पर क्या होगा भाई, आधा होगा, दोनों का क्या होगा भाई, आधा, यानी जो कुल आवेश होगा वो दोनों पर क्या होगा भाई, आधा, क्योंकि दोनों गोलों को सटा कर रख देंगे तो एक गोला आवेशित है और दूसरा गोला क्या भाई, अनावेशित है, इसलिए दोनों गोलों पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा भाई, आधा आधा, दोनों पर क्या होगा भाई, आधा, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखो फिर क्या कह रहा है भाई, तत्पश्चात यानी इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, क्या कर देंगे भाई, दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, यानी दूसरे गोले को भी संपर्क में, यानी कि सी को क्या कर देंगे भाई, दूसरे गोले पर संपर्क में कर देंगे हैं, फिर क्या कर लेंगे भाई, दोनों से हटा लिया जाता है, तो ए और बी के बीच नया बल, प्रतिकर्षण बल कितना होगा ये पूछा है ना। तो इस पर अगर ये आवेशित गोला है और ये अनावेशित है, तो दोनों पर चार्ज क्या होगा भाई, आधा आधा, इस पर भी क्या होगा भाई, आधा आधा चार्ज होगा, है ना। जब इस पर आधा आधा होगा फिर दोनों गोलों को हटा लिया जाता है, तो कितना होगा, तो देखिए क्यू सफिक्स बी बराबर क्यू सफिक्स सी, यानी बी गोले पर आवेश और सी गोले पर आवेश, है ना, कितना होगा भाई, इस पर भी आधा होगा। अगर मैं इन दोनों गोलों को देखूं तो इस पर भी क्या हो जाएगा भाई, कुल आवेश आधा आधा होगा दोनों पर, है ना। लेकिन मैं टोटल आवेश की अगर बात करूं, मैं टोटल आवेश कितना होगा मेरे पास, तो टोटल आवेश कितना होगा, पहले क्यू चार्ज था, कितना था भाई, क्यू चार्ज था पहले, तो मेरे पास अब कितना हो जाएगा भाई, ये क्यू प्लस दोनों पर कितना होगा भाई, आधा, दोनों पर कितना होगा भाई, आधा, यानी कि Q/2, अब कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, Q/2 हो जाएगा, है ना, कितना होगा भाई, Q/2 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा मेरे पास, Q सफिक्स B बराबर Q सफिक्स C, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई Q से जाएगा तो 2Q हो जाएगा, यानी कि 2Q और 1Q कितना होएगा, 3Q मेरे भाई, कितना होएगा, 3Q/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा भाई, नया बल क्या होगा, है ना, नया बल क्या होगा भाई दोनों गोलों पर, नया बल, बीच की दूरी दिखा देता हूं, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी थी भाई, बीच की दूरी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, कितनी थी भाई, 50 सेंटीमीटर दोनों गोलों के बीच की दूरी थी, ठीक है, कितनी थी भाई, 50 सेंटीमीटर, यहाँ दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी कितनी है मेरे भाई, 50 सेंटीमीटर। क्या नया बल निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा कूलॉम नियम, F बराबर क्या होता है भाई, के कितना होता है मेरे भाई, के Q1 Q2 बटे में क्या होता है मेरे भाई, R², है ना, यहीं से करना है, क्या है, यहाँ चार्ज कौन कौन से होंगे मेरे भाई, यहाँ चार्ज होंगे आपके पास Q सफिक्स A, ठीक है ना, और यहाँ चार्ज क्या होगा भाई मेरे भाई, Q सफिक्स B, यहाँ चार्ज क्या होगा भाई, Q सफिक्स B, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि Q सफिक्स A Q सफिक्स B, Q सफिक्स A Q सफिक्स B अपॉन में R², क्या होगा भाई, R²। अब लगाइएगा कितना होगा मेरे भाई, के का मान कितना होता है मेरे भाई, सबको पता होगा 9 × 10⁹ होता है, कितना होता है, 9 × 10⁹, के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इनटू Q सफिक्स A का मान कितना निकाल के लाए थे भाई, ये लाए थे, देखो ध्यान से इधर, Q सफिक्स A का मान कितना निकाला था मेरे भाई, मैंने निकाला था Q सफिक्स A का मान ये, ठीक है ना, ये निकाला था Q/2, कितना था भाई, Q/2, ठीक है, कितना था भाई, Q/2, ठीक है, और नीचे आओ, Q/2 के बाद नीचे आओ इधर, Q सफिक्स B का मान कितना है भाई, 3Q/2 है मेरे पास, कितना है भाई, 3Q/2,
ठीक है। अपॉन में आ जाइए मेरे भाई, कितना है, अपॉन में आइएगा, कितना दे रहा है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना भाई 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मेरे भाई, मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। आर का मान लगाएंगे यहाँ, आर का मान कितना भाई 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, इसमें पावर है 2 मेरे भाई, तो इसमें जब पावर 2 है तो या तो आप इसी का उसका लगा दीजिए, ठीक है ना, या फिर क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि भाई इस संख्या को डबल बार लिख देंगे मेरे भाई, कितनी बार लिख देंगे मेरे भाई, डबल बार, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। अब देखिए कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, F बराबर, देखिए इधर 2 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, और 9 दिया कितना होगा मेरे भाई 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/4, 2 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, 9 दिया कितना हो गया 27 हो गया, इनटू में देखिएगा 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है 10 टू पावर माइनस 2। और देखिए यहाँ एक और चीज, वही फंडा लगाते हैं बारी से, यहाँ एक जीरो पॉजिटिव का है, यहाँ एक जीरो पॉजिटिव का है, यानी आपको यहाँ पर 2 जीरो पॉजिटिव के मिल गए। ये जब 2 जीरो पॉजिटिव के है तो आप 2 जीरो नेगेटिव के कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास बचेगा कितना नीचे, आपके पास बचेगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, एक जीरो ये पॉजिटिव का, एक जीरो ये पॉजिटिव का, कैंसिल हो गए नेगेटिव के 2, कितना बचा मेरे पास, कितना बचा भाई, ये मेरे पास बचा 5 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2। ऊपर देखिएगा मेरे भाई कितना बचा है, कितना बचा है 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, क्यू इंटू क्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, क्यू स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा मेरे भाई, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो भाई करो कितना आता है, 5 25 हो जाएगा, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 25, 25 चौका कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, 27 बटे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा मेरे भाई, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 पहले से बैठा है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 टू पावर माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 11, माइनस का 2 ऊपर जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, प्लस का पहले से बैठा है, प्लस का 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 11 हो जाएगा, इंटू में कितना है भाई क्यू स्क्वायर, इंटू में कितना है मेरे भाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। F बराबर 27 अपॉन में 100, देखिएगा मैं इसको और सिंपल कर दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 27, 100 है, 2 जीरो पॉजिटिव के हैं, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे मेरे भाई, नेगेटिव के हो जाएंगे, 11 में से 2 कम कर दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा भाई, प्लस का 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, ठीक है ना। ये 2 जीरो पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे, 11 पहले से जीरो जो है, 11 जीरो प्लस के पहले से बैठे हैं मेरे भाई, है तो 2 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, इंटू में कितना है भाई क्यू स्क्वायर, इंटू में कितना है भाई क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना लगाना है मेरा भाई, क्यू का मान आपको दे रखा था, क्यू का मान कितना दे रखा था मेरे भाई, क्यू का मान दे रखा था 6 पॉइंट, क्यू का मान कितना दे रखा था मेरे भाई 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, है ना, इसको लगाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, इस पे पावर 2 है मेरे भाई, कितनी है क्यू स्क्वायर है, यानी क्यू पर पावर 2 है, तो इसी संख्या को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिख देते हैं, 2 बार, 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, है ना। अब क्या रह गया मेरे भाई, पावर को पावर से सॉल्व करना है और संख्या को संख्या से सॉल्व करके रखना है, कितना रखना है भाई, संख्या को संख्या से सॉल्व, यहाँ कितना होगा मेरे भाई 5 होगा, ठीक है, यहाँ कितना होगा मेरे भाई 5, ठीक है 6 पॉइंट कितना होगा 5, ठीक है। संख्या को संख्या से सॉल्व करना है, पावर को पावर से सॉल्व करना है, ठीक है ना, और आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए हमें कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये प्यारा सा बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी के सवाल काफी अच्छे थे, ठीक है ना, और काफी मजा भी आया होगा पढ़ने में जो है आज की क्लास में जो है, ठीक है ना। और इसी तरह से हम न्यूमेरिकल की अगली सीरीज कल देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो अपने यार दोस्तों में जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।